नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र पांडे आपका आपके YouTube चैनल कंप्यूटर स्कॉलर्स में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम टेबल में डेटा को सॉर्ट करना सीखेंगे और टेबल की फॉर्मेटिंग कैसे की जाती है यह भी आज के ट्यूटोरियल में हम सीखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, ट्यूटोरियल को शुरू करते हैं। दोस्तों, टेबल में डेटा को सॉर्ट करने से पहले आपको टेबल में हेडिंग रो को बोल्ड कर देना चाहिए, क्योंकि जब तक आप हेडिंग्स को बोल्ड नहीं करते हैं तब तक वर्ड उन्हें हेडिंग नहीं मानता है और टेबल को सही ढंग से सॉर्ट नहीं किया जा सकता है। क्योंकि टेबल को सॉर्ट करते समय सही तरीका यह होता है कि टेबल के रिकॉर्ड्स को कम से कम 2 या 3 फील्ड्स के आधार पर ही सॉर्ट करना चाहिए। इसका लाभ यह होता है कि टेबल के रिकॉर्ड्स मिसमैच नहीं होते हैं और रिकॉर्ड्स की एक्यूरेसी बनी रहती है। तो मैं यहाँ हेडिंग रो को बोल्ड कर लेता हूँ। इसके लिए पूरे रो को सिलेक्ट करके Ctrl+B शॉर्टकट की को प्रेस कर देने पर हेडिंग्स बोल्ड हो जाते हैं। तो मैं यहाँ हेडिंग्स को बोल्ड कर ले रहा हूँ। इसके लिए आपको क्या करना होगा कि पूरे रो को सिलेक्ट कर लेना होगा और उसके बाद कीबोर्ड से Ctrl+B शॉर्टकट की को प्रेस कर लीजिए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हेडिंग्स बोल्ड हो चुकी हैं। अब आप टेबल के किसी सेल में क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद टेबल के डेटा को सॉर्ट करने के लिए आपको लेआउट टैब में जाना है। उसके बाद डेटा ग्रुप के भीतर सॉर्ट बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं कि आपके सामने एक सॉर्ट नाम से डायलॉग बॉक्स खुल चुका है। इस डायलॉग बॉक्स में सॉर्ट बाई नाम से एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स प्रदर्शित हो रहा है। अब आपको यहाँ पर यह डिसाइड करना होगा कि आप किस फील्ड के आधार पर डेटा को सॉर्ट करना चाहते हैं। अगर आप रिकॉर्ड्स को सीरियल नंबर से चाहते हैं, या तो नाम से, या फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, या फिर सैलरी, इसके आधार पर सॉर्टिंग करेंगे। दोस्तों, टेबल में डेटा को 3 प्रकार से सॉर्ट किया जा सकता है। पहला तो अल्फाबेटिकली, दूसरा होता है न्यूमेरिकली और तीसरा होता है क्रोनोलॉजिकली। अल्फाबेटिकली का मतलब होता है कि आप जो टेक्स्ट फील्ड्स होते हैं उन्हें आप अल्फाबेटिकली सॉर्ट कर सकते हैं। जिन फील्ड्स में नंबर्स इंटर होते हैं उन फील्ड्स को आप न्यूमेरिकली सॉर्ट कर सकते हैं और जिन फील्ड्स में डेट्स एंटर किए गए होते हैं उन्हें आप क्रोनोलॉजिकली सॉर्ट कर सकते हैं। अब ये रहा डेटा को सॉर्ट करने का तरीका। लेकिन सॉर्टिंग मेथड 2 तरीके की होती है। पहला होता है असेंडिंग यानी बढ़ता हुआ क्रम, जिसे आरोही क्रम कहते हैं, और एक होता है डिसेंडिंग जिसे हम लोग अवरोही या घटता हुआ क्रम कहते हैं। यहाँ पर मैं टेबल के रिकॉर्ड्स को नेम फील्ड की सहायता से सबसे पहले सॉर्ट करूंगा। यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा कि आप कभी भी सॉर्टिंग करें तो कम से कम 2 फील्ड्स को जरूर उसमें सम्मिलित करें, क्योंकि जब रिकॉर्ड में एक से अधिक सेम वैल्यू के डेटा एंटर होते हैं तो ऐसी स्थिति में डेटा मिसमैच हो सकता है। इसलिए कभी भी आप टेबल को सॉर्ट करें तो उसके लिए कम से कम 2 फील्ड्स को जरूर सम्मिलित कर लें। तो यहाँ पर मैं नेम फील्ड्स को सबसे पहले चुनूंगा, क्योंकि ये हमारा बेस फील्ड होगा जिसकी सहायता से हम टेबल में डेटा को सॉर्ट करना चाहते हैं। तो पहले मैं यहाँ पर पहले फील्ड को चुन लिया। अब यहाँ पर देख सकते हैं टाइप टेक्स्ट स्वतः चुन लिया गया है और यहाँ पर एसेंडिंग ऑर्डर चुना गया है, बाय डिफॉल्ट होता है ये। उसके बाद देन बाय में से उस फील्ड को सिलेक्ट कर लेते हैं जो दूसरे नंबर का फील्ड होगा। तो यहाँ पर मैं डेट ऑफ बर्थ ले रहा हूँ, क्योंकि ज्यादातर लोगों का डेट ऑफ बर्थ सेम नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में हम यहाँ पर नेम और डेट ऑफ बर्थ की सहायता से सॉर्टिंग करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, फिर से देख लीजिए कि यहाँ पर नेम टेक्स्ट है जबकि डेट ऑफ बर्थ डेट ऑटोमेटिकली लिया जा चुका है और ये भी असेंडिंग ऑर्डर है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है कि सॉर्ट बाई का मतलब पहला जो फील्ड होगा उसी के आधार पर आपका सॉर्टिंग माना जाता है। तो यहाँ पर आप इसी को सिलेक्ट रखते हुए दूसरा फील्ड चाहें तो सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद जैसे ही मैं ओके बटन पर क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नेम फील्ड से अल्फाबेटिकली सॉर्ट नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आप यहाँ पर ओके बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं ये रिकॉर्ड्स अल्फाबेटिकली सॉर्ट हो चुके हैं। ये बहुत ही आसान तरीका होता है। अब मैं टेबल को न्यूमेरिक फील्ड की सहायता से सॉर्ट करना आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पर चलते हैं, आप टेबल के किसी सेल में क्लिक कर दें, उसके बाद सॉर्ट बटन पर क्लिक करिए। यहाँ पर डायलॉग बॉक्स आ चुका है। अब यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर 37,000, 35,000, 40,000, 20,000 इस तरह से रिकॉर्ड्स हैं। लेकिन ये असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आप जब चाहें तब आप इसे सॉर्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ सॉर्ट बाय में सबसे पहले सैलरी फील्ड चुनूंगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर नंबर आ चुका है
और ये असेंडिंग ऑर्डर में रखना चाहें या डिसेंडिंग ऑर्डर में, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। और यहाँ पर मैं यहाँ डेट ऑफ बर्थ को ही रखता हूँ और फिर से ओके बटन पर मैं क्लिक कर दे रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि टेबल सॉर्ट हो चुका है, लेकिन किस फील्ड की सहायता से? सैलरी फील्ड्स की सहायता से सॉर्ट हुआ है। सैलरी में 15,000 रेखा मिश्रा का है, ये 20,000 मोहम्मद शमसुद्दीन का है, उसी तरह से 22,000 रविंद्र श्रीवास्तव का है। लेकिन ये टेबल में पहला रिकॉर्ड जो है वो आपका 5वें नंबर पर पहुंच चुका है। कहने का मतलब यह है कि आप जिस फील्ड की सहायता से चाहते हैं आप रिकॉर्ड्स को सॉर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ की सहायता से भी सॉर्ट कर सकते हैं। बस आपको वही तरीका दोहराना है जो मैंने अभी आपके सामने दिखाया है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं टेबल को फॉर्मेट करने की। दोस्तों, टेबल को बहुत ही सुंदर और आकर्षक बनाया जा सकता है और ये काम बहुत ही आसान होता है। मैं छोटे से उदाहरण में आपको मैं समझा दे रहा हूँ इसको। दोस्तों, अगर टेबल में डेटा की फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए टेबल के इस बटन पर ले जाकर माउस को क्लिक कर दीजिए, जिससे कि पूरा टेबल सेलेक्ट हो चुका है। अगर आप किसी विशेष डेटा को ही फॉर्मेट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप केवल उतने डेटा को ही सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ हेडिंग को सिलेक्ट कर ले रहा हूँ सारे, और उसके बाद होम टैब में जाएंगे आप, और हम पहले की तरह ही होम टैब रिबन के फॉन्ट ग्रुप के भीतर जितने भी कमांड्स हैं उनका आवश्यकता अनुसार हम प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि फॉन्ट बदलने के लिए फॉन्ट ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स का प्रयोग कर सकते हैं, साइज के लिए साइज ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करना हो तो ये सारे काम किए जा सकते हैं टेबल के भीतर। तो मैं यहाँ पर कोई भी एक कलर चूज कर ले रहा हूँ जो मुझे अच्छा लगे। मैंने जैसे यहाँ पर एक कलर चूज कर लिया, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बदल चुका है। उसी तरीके से आप टेबल के बाकी डेटा को भी फॉर्मेट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप उन डेटा को सिलेक्ट कर लीजिए जिसकी आप फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर एक फॉन्ट का कलर बदल दे रहा हूँ। तो ये तो रहा डेटा को फॉर्मेट करने का तरीका, लेकिन मैं यहाँ टेबल की फॉर्मेटिंग की बात कर रहा हूँ। तो टेबल की फॉर्मेटिंग करने के लिए आप इस बटन पर क्लिक करिए। देख सकते हैं कि पूरा टेबल सिलेक्ट हो चुका है। उसके बाद आप लेआउट की जगह डिजाइन टैब पर क्लिक करिए। डिजाइन टैब पर क्लिक करने पर आपके सामने टेबल स्टाइल्स नाम से बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। आप यहाँ देख सकते हैं, आप जिस भी स्टाइल को सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि मैं यहाँ एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं इस स्टाइल को सिलेक्ट कर लिया। आप देख सकते हैं टेबल का स्टाइल सेलेक्टेड लेआउट के अनुसार बदल चुका है। उसी तरीके से आप अगर चाहते हैं कि कोई दूसरा स्टाइल सेलेक्ट किया जाए तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं इसको सेलेक्ट कर लिया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम तरह के स्टाइल्स उपलब्ध हैं। इनमें से किसी भी स्टाइल का आप जब चाहें तब प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन यदि आप यह चाहते हैं कि आप अपने आवश्यकता के अनुसार टेबल की फॉर्मेटिंग करें तो उसके लिए पहले टेबल को सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद डिजाइन टैब के ही बॉर्डर्स ग्रुप में जाकर इस बॉर्डर बटन पर क्लिक करिए और यहां पर आपको बॉर्डर एंड शेडिंग कमांड दिखाई देगा, उस पर आप क्लिक कर दीजिए। तो आपके सामने, जैसा कि मैंने आपको पैराग्राफ में बॉर्डर एंड शेडिंग के विषय में बताया था कि कैसे पैराग्राफ में बॉर्डर और शेडिंग इंसर्ट करते हैं, ठीक वैसे ही यहाँ पर भी आप बॉर्डर एंड शेडिंग इंसर्ट कर सकते हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण देके आपको समझा दे रहा हूँ। तो सबसे पहले बॉर्डर एंड शेडिंग डायलॉग बॉक्स को ओपन कर लिया जाएगा। बॉर्डर एंड शेडिंग डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। यहाँ बॉर्डर्स टैब के भीतर आप स्टाइल सेलेक्ट कर लीजिए कि कैसा आपको बॉर्डर का स्टाइल चाहिए। तो यहाँ पर मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद कलर जो चाहिए, आप कलर बदलना चाहते हैं अगर बॉर्डर का, उस कलर को कलर्स पैलेट से आप सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पर कोई एक कलर सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, जैसे कि मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। आप देख सकते हैं, आप चाहें तो अलग अलग बॉर्डर भी दे सकते हैं। मैं पीछे के ट्यूटोरियल में आपको बता चुका हूँ, उसे आप पैराग्राफ फॉर्मेटिंग वाले ट्यूटोरियल में जाके देख सकते हैं। अगर आपको विड्थ बदलना हो तो आप विड्थ की मोटाई बदल सकते हैं। तो मैं यहाँ इसे नॉर्मल ही रखते हुए और यहाँ से ओके बटन पर क्लिक कर दे रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि बॉर्डर सेलेक्टेड कलर में दिखाई दे रहे हैं। उसी तरीके से अगर आप शेडिंग भी इंसर्ट करना चाहते हैं तो स्टाइल्स में ही जाके आप शेडिंग कलर भी चूज कर सकते हैं। तो ध्यान रखना होगा कि आपको इसके लिए आपको सबसे पहले ध्यान रखना होगा कि बॉर्डर इंसर्ट करते समय जिस प्रकार से आप बॉर्डर का कलर बदल सकते हैं, ठीक उसी प्रकार से आप किसी भी सेल की शेडिंग भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आप चाहें तो पूरे टेबल में शेडिंग इंसर्ट कर सकते हैं या फिर किसी सेलेक्टेड पार्ट में शेडिंग इंसर्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर केवल हेडिंग में शेडिंग इंसर्ट करूंगा।
तो उसके लिए मैं उतने भाग को ही सिलेक्ट करूंगा टेबल के जिसमें हमको शेडिंग इंसर्ट करना होगा। अगर आपको पूरे टेबल में शेडिंग इंसर्ट करना हो तो पूरे टेबल को सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आप डिजाइन टाइप के ही शेडिंग बटन पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर कलर्स पैलेट आपके सामने आएगा। तो यहाँ पर आपको यह ध्यान रखना होगा कि जब भी फोरग्राउंड का कलर यानी टेक्स्ट का कलर डार्क हो तो बैकग्राउंड का कलर लाइट होना चाहिए। अगर फोरग्राउंड का कलर लाइट हो तो बैकग्राउंड का कलर डार्क होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं येलो कलर चूज करूंगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर शेडिंग फिल हो चुकी है सेल में। तो तमाम तरह के विकल्प यहाँ पर उपलब्ध हैं। आप चाहें तो किसी भी विकल्प का प्रयोग करके आप आसानी के साथ टेबल की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं और टेबल को सुंदर और आकर्षक बना सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले ट्यूटोरियल में आपसे पुनः मुलाकात होगी और हम उसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के कुछ विशेष कमांड्स के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। और आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, क्योंकि कोरोना पैंडेमिक में बहुत ही आपको सावधान रहना होगा। तो बिना वजह घर से बाहर ना निकलिए और घर पर ही कंप्यूटर का ज्ञान आप मेरे ट्यूटोरियल को देखकर ले सकते हैं। नमस्कार।